वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस वन क्लास का डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। हर बिजनेस में बहुत सारे फिक्स एसेट्स होते हैं जिनकी जरूरत बिजनेस चलाने के लिए पड़ती रहती है। अब फिक्स एसेट कौन कौन से होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल। लेकिन एक लगातार इनका अगर हम यूज करते रहते हैं या एक समय बीतने के साथ साथ इनकी वैल्यू में कमी आ जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो डेप्रिसिएशन निकालने के 8 मेथड्स हैं। आज मैं आपको पहला मेथड समझाने जा रहा हूं। तो पहले मेथड को 4 नामों से जाना जाता है: स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इन चारों का मतलब सेम ही होता है। खैर, अब बात आती है, आपको ये चारों मेथड ध्यान रखने हैं ताकि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन इजीली निकल सकें। यानी ये एक ही मेथड के चारों नाम हैं। अब नेक्स्ट बात आती है डेप्रिसिएशन यानी ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने की। तो इसमें भी 2 बातें हैं। जब रेट नहीं दी होती क्वेश्चन के अंदर तो हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट बटे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। अब कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है? देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने एक टीवी 20,000 का खरीदा, उसको लाने के खर्चे आपने 2,000 किए, 500 रुपये आपने केबल चार्ज दिया, तो आपके घर में वो इंस्टॉल हुआ 22,500 का। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर मान लो 10 साल चला, 10 ईयर चला, और 10 ईयर्स के बाद जब आपने उसको सेल किया तो वो कुल 2,000 रुपए में सेल हुआ। इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट यानी कबाड़ वैल्यू। 2000 को क्या बोलेंगे? कबाड़ वैल्यू। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट क्या होती है? जो 10 साल वो टीवी चला उस लाइफ को बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो समझ गए होंगे, जब रेट गिवन नहीं है तो ईयरली डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे। अब बात आती है, जब रेट गिवन होती है क्वेश्चन में तो कैसे निकालते हैं ईयरली डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट यही होती है मल्टीप्लाई बाय रेट, जो रेट गिवन होता है क्वेश्चन में, अपॉन 100। तो ये ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड हैं। अब बात आती है एंट्रीज की। जब एसेट खरीदा जाता है तो हम एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपको याद रखना है। और जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और जब सेल करते हैं एसेट का तो आप याद भी रख सकते हैं या इसी एंट्री को अपोजिट भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। या आप ऐसे कीजिए, रिवर्स कर लीजिए, क्योंकि पैसा आ रहा है और एसेट जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं या इस एंट्री का अपोजिट भी बना सकते हैं। ये सेल ऑफ एसेट की एंट्री है, यानी एसेट बेचने की है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। 1 अप्रैल 2016 को रामा लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 90,000 रुपये, और उसने खर्च किए 6,000 इसके लाने में और 4,000 इसके स्थापना में, इरेक्शन होती है स्थापना या लगाना। ये एस्टिमेट किया गया कि इफेक्टिव लाइफ जो मशीन की वो 10 साल रहेगी, और 10 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू मशीन की 20,000 रुपये हो जाएगी। आपको क्या बनाना? मशीन अकाउंट बनाना 4 साल का, और डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को हर साल क्लोज हो रहे हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे रेट की बनी है क्वेश्चन में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट क्या है? 90,000 प्लस लाने के खर्चे प्लस लगाने के खर्चे। तो हमारी जो मशीन है 90,000 प्लस जो इसमें 6,000 रुपये इसके कैरेज के हैं और 4,000 इसके इरेक्शन में लगे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये हमारी कॉस्ट हो जाती है एसेट की 1 लाख रुपीज। और यहाँ हम देखते हैं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 होगी, तो इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ क्या है मशीन की, आप देख ही रहे हैं कि 10 ईयर्स होगी इसकी मशीन की लाइफ। तो 10 ईयर्स कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाता है 80,000 अपॉन 10, यानी 8,000
पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन निकल जाता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मेट में डेट लिखी जाएगी, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ये डेबिट साइड है, और ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो मैंने आपको जो जर्नल एंट्री बताई थी एसेट खरीदने की, उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं 1 अप्रैल को खरीदी गई मशीन 2016 को, तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2016। तो एंट्री एसेट अकाउंट है, मशीन अकाउंट है, तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आपका 90,000। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ आपने 6,000 रुपये खर्च किए हैं इसके कैरेज पे, तो इसको भी आप एसेट की वैल्यू ही है, तो यहां भी बैंक लिखेंगे आप इसके लिए 6,000 रुपीज। और इसी तरह आप देखते हैं कि 4,000 इसके स्थापना पे खर्च किए गए हैं, इसे भी टू बैंक लिखें, या आप चाहते तो इकट्ठा भी 1 लाख रुपीज लिख सकते थे, यहाँ अलग अलग ना लिख के आप इसको इकट्ठा 1 लाख रुपीज लिख सकते हैं। तो ये हो जाता 1 लाख रुपीज। उसके बाद बारी आती है डेप्रिसिएशन लगाने की। तो डेप्रिसिएशन की मैंने आपको एंट्री बताई थी, उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो आप देख रहे हैं एसेट क्रेडिट में है, क्योंकि एसेट अकाउंट ही बन रहा है, मशीन अकाउंट। तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और डेप्रिसिएशन का नाम लिखेंगे, और क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा 31 मार्च को हर साल बंद होते हैं, तो ये जब साल 2016 शुरू होगा तो 31 मार्च 2017 को ये क्लोज होगा। तो क्लोजिंग डेट इसकी क्या होगी, 2017। ध्यान कीजिएगा, कोई भी ईयर अगर 2016 से जैसे शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 2017 को, यानी नेक्स्ट ईयर में समाप्त होगा। तो आप लिखेंगे क्या, डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट क्रेडिट में है तो आप लिखेंगे बाय, नाम आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट है 8,000। आप देख रहे हैं 8,000 डेप्रिसिएशन लगाया गया है। अब आप क्या करेंगे, 1 लाख में से 8,000 लेस करेंगे 31 मार्च को ही, और वो होगा हमारा बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। 1 लाख में से 8,000 जाते हैं तो 92,000 रिमेनिंग रह जाते हैं, यानी बैलेंस रह जाता है, और ये अकाउंट क्लोज हो गया है। और आप टोटल कर देंगे, इस तरह से पहला ईयर कंप्लीट हो चुका है। बात आती है नेक्स्ट ईयर की। अब ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2017 से, और हम इस बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी करेंगे टू बैलेंस बीडी 92,000 यानी 92,000 रुपया। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बीच में, तो हम 31 मार्च, ये ईयर एंड होगा 2018 में, और यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज, जो कि हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, वही लिखेंगे, और 92,000 में से 8,000 लेस करेंगे, और हमारा बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस सीडी होगा 84,000, और टोटल हो जाता है 92,000। और इस तरह से सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करते क्या हैं,
इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 2018 पे। ये शुरू होगा ईयर 1 अप्रैल 2018 और इस सीडी को हम दोबारा से बीडी करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको 4 इयर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है अपने, यानी मशीन अकाउंट 4 साल का बनाना है। तो टू बैलेंस बीडी करेंगे 84,000 84,000 रुपया। और इसी तरह से 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज ही रहेगा, क्योंकि आपने ईयरली डेप्रिसिएशन निकाला था। और 84 में से 8,000 अगर लेस करते हैं तो आपका बैलेंस शीट आएगा 76,000 यानी 76,000 रुपया। और टोटल बन गया आपका 84,000। इधर भी आपका 84। तो आपका ये 3rd ईयर भी कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है 4th ईयर की। तो आप 4th ईयर 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा और सीडी को दोबारा से बीडी करेंगे, टू बैलेंस बीडी 76,000। और ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज, जो ईयरली चला रहा है वही लगाएंगे आप डेप्रिसिएशन। और 31 मार्च को हिसाब हो रहा है तो इसलिए बैलेंस निकलेगा यहाँ पे, बैलेंस सीडी 76,000 में से 8,000 अगर लेस करते हैं तो आ जाता है 68,000 68,000 रुपया। और ये टोटल हो जाता 76,000। तो इस तरह से आपका 4 साल का मशीन अकाउंट प्रिपेयर हो गया है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा गया था कि 4 ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आपने। ये मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो हम इधर टू बैंक लिखते हैं और डेप्रिसिएशन इधर निकाला करते हैं। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं इसको। तो आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा? अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।